आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। इट्स मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंटरटेनमेंट ढूँढते ढूँढते आए थे, तो यू कैन स्किप इट बिकॉज़ इट्स रियली हाई टाइम और इट्स रियली सेंसिटिव इश्यू कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है इन सब बारे में बात करना, इसलिए नहीं कि आई हैव नो इंटरेस्ट या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इसलिए नहीं बोलती बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट और मैं बात कर रही हूँ किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, टेररिज्म पे, रिलीजन पे। मैं इन सब पे कमेंट नहीं करना चाहती बिकॉज़ इट्स अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट। लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। इंडिया इज़ वैसे तो इंडिया में लोग बहुत हर चीज़ में मेवा खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो किसी चीज़ की या उनको कुछ बोल दो तो दे विल बी लाइक कि नहीं भाई, हम नहीं, हम कहाँ हैं उन चीज़ों में। एंड नाउ आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पहलगाम अटैक। जो पहलगाम अटैक हुआ है, हम सबको पता है भाई, हम सबको बुरा लगा है पहलगाम अटैक में जो कुछ भी हुआ है। मुझे उसी से रिलेटेड आज एक पोस्ट दिखी। एक XYZ बंदा जो किसी कोने में, कोई पप्पू किसी कोने में इंडिया के बैठ के, उसने सोचा, दिमाग में उसके आया सुबह सुबह कि मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर की फ़ोटो लगा देता हूँ एंड नीचे लिखता हूँ, नीचे लिखा हुआ था उसने दैट सच अ शेमफुल एक्ट, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। इसने कोई कमेंट ही नहीं किया, इसने कोई स्टोरी पोस्ट ही नहीं की, ये पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हो गया है, इसने कुछ बोला ही नहीं, इसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। भाई तुम्हारी प्रतिक्रिया ये है कि तुम उसने जो फेम कमाया है उसके कुछ छींटे, उसके कुछ दौलत के छींटे तुम्हारे उसमें भी पड़ जाए तो तुम उसका फ़ोटो यूज़ कर रहे हो अपनी स्टोरी पे। सच अ शेमफुल एक्ट गाइस, सच अ शेमफुल एक्ट। मैं बोलना ही नहीं चाहती थी इस मैटर पे बिकॉज़ कुछ लोग आपसे सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं। और इंडिया ऐसा देश है हमारा जहाँ लोगों को चुल है। चुल ऐसे ही नहीं बना है, चुल वर्ड है यहाँ इंडिया के लोगों के लिए ही है वो। तुम्हारा सामने वाले से तुम्हारा कोई फ़ायदा निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, पर वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगर तुमने एक लाइन बोल दी तो तुम उम्मीद ही मत करना कि सब एग्री होंगे। कोई ना कोई किसी न किसी को चुल कटेगी, चाहे उसका फ़ायदा निकल रहा है नहीं निकल रहा, उसको ऐसा लगेगा भाई मैं इसके कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए। इंडिया में ऐसा है। और किसी चीज़ में कंपटीशन नहीं करेंगे, ये अच्छाई में कंपटीशन नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों में सबसे पहले रहेंगे कि हाँ भाई मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, इसको मैं दिखाऊँ ये गलत है। चाहे वो उसे पता भी है ये बंदा सही है, फिर भी वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो इंडिया ऐसा, हमारा इंडिया ऐसा देश है। हम पहलगाम अटैक में जो हुआ, ठीक है भाई, ठीक है, सबको बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, बट मैं भी तो कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैंने अब तक कोई कमेंट नहीं किया, ना कहीं पोस्ट डाली है इसको लेकर। और मेरे आसपास आई गेस 50-60 लोग हैं मेरे आसपास जिनसे मैं डेली बेसिस पे मिलती हूँ, उन्होंने भी नहीं डाला है। तो तुम हमारी फ़ोटो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? हमारी फ़ोटो भी लगाओ यार कहीं। हम भी फेमस होना चाहते हैं, बट नहीं। पर वो ऑलरेडी फेमस है तो तुम उसकी फ़ोटो यूज़ कर रहे हो व्यूज़ के लिए। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई किसी का? वो उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा जिनके परिवार के साथ वो हुआ है। और वैसे तुम अभी यहाँ इतना, मतलब तुम इमेजिन करो तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है एंड लोग तुम्हारे सहानुभूति देने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को ये फ़र्क पड़ रहा है कि वो सेलिब्रिटी ने क्यों नहीं पोस्ट किया है कुछ। तुमको कैसा लगेगा भाई तुम्हारे परिवार के साथ कुछ हो जाए एंड पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट योर फैमिली, दे आर कंसर्न अबाउट कि इस सेलिब्रिटी ने क्यों नहीं पोस्ट किया है कुछ। इसका भी तो फ़र्ज़ बनता है, ये भी तो इंडिया का नेशन है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, तुम पूरे देश को वो बोल रहे हो कि इसने क्यों नहीं डाला, इसने क्यों नहीं, पूरे देश को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। तो जब इतने रेप मर्डर एक्सीडेंट होते हैं तब तुम क्यों प्रशासन को दोष दे रहे होते, तब तुम क्यों सरकार के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि भाई रोड ऐसी थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ, भाई पुलिस की लापरवाही है तभी मर्डर हुआ, भाई लड़की ने ये कपड़े पहने थे तब रेप हुआ। मतलब मेवा लेने के लिए सबसे आगे रहते हो तुम लोग, और जैसे ही कोई कर्मों के फल दंड मिलने की बारी आई तो हाथ पीछे कर लेते हो अपने। हैव सम लाइफ गाइस। मतलब लिटरली इतना सेंसिटिव टॉपिक है, तुम लोगों ने उसे मजाक बना रखा है, मजाक, लिटरली मजाक बना रखा है इतने सेंसिटिव टॉपिक पे। मेरा मानना ये है, इफ़ यू कांट से एनीथिंग गुड, कुछ मत कहो भाई। कोई नहीं ले रहा तुम्हारी राय, मोदी बोल भी नहीं रहा तुमसे, मोदी तुमसे बोल ही नहीं रहा कि भाई पप्पू जी हमें आपका कमेंट की ज़रूरत है, आप देश के जिस भी कोने में बैठे हो, गली में बैठे हो, हमें आपकी कमेंट की ज़रूरत है, आप हमें कुछ बोलिए इस टॉपिक के ऊपर। तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा क्या लेना देना उस चीज़ से? तुम 4 लोगों के गली के कोने में खड़े होने के, मतलब खड़े होके पहलगाम अटैक के ऊपर डिस्कस करने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं भी कल से यहाँ गली के कोने में 4-5 औरतों को लेकर, आदमियों को लेकर खड़ी हो जाऊंगी और बोलूंगी बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। अगर
वो मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं तो मैं करने को तैयार हूँ। अगर टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो मैं तैयार हूँ ये सब करने के लिए। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो तुम क्यों कर रहे हो भैया? नहीं हो रही है ना, मत करो ये सब चीज़ें। नहीं अच्छा लगता, लिटरली अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है इन सब बातों से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएं कि भाई ये कैसी सोच रखती है, कैसी मेंटालिटी रखती है, क्योंकि हमारे आसपास कहीं ना कहीं ठीक है ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, जो ऐसी मेंटालिटी रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो मेरा दुख पूरे संसार का दुख है, किसी को हक नहीं है खुश रहने का। आज मैं दुखी हूँ तो तू भी दुखी रहे, आज मैं खुश हूँ तो तू भी खुश रहे। भाई क्यों? सबका तरीका अलग है, सबके जीवन में अपने बहुत दुख है भैया, आप समझा करो मेरी बात। इफ यू आर सैड वाई यू आर एक्सपेक्टिंग समवन जो जिसका तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है कि वो उदास बैठा रहे भाई। ठीक है, यू वी ऑल एज अ ह्यूमन, हम सब में ना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो हम लोग दूसरों को दुख के टाइम पे सहानुभूति दे देते थे। चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है बुरा हो गया कोई बात नहीं, ओके सब सही हो जाएगा, भरोसा रखो भगवान पे। बट नहीं, इंसान तो क्या है, उसको चल उसको चाहिए कि मैं दुखी हूँ तो तू भी दुखी रह जा, कमरे में किसी कोने में रोता रहे और बोल बड़ा बुरा हुआ भाई इसके साथ, बड़ा बुरा हुआ। गाइस लिटरली इंडिया में लोग आजकल यही चाह रहे हैं, उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है। तुम उस इन्फ्लुएंसर को देख ही क्यों रहे हो? तुम पे इतना टाइम है, अगर तुम्हें इतना कंसर्न होना है, तुम पहलगाम अटैक में जो हुआ तो तुम वहाँ उस इन्फ्लुएंसर की स्टोरीज उसको स्टॉक क्यों कर रहे हो कि उसने कुछ क्यों नहीं पोस्ट किया है? नहीं किया उसने पोस्ट, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पोस्ट करने से क्या हो गया? मोदी मान गया? जा रहे हो तुम मोदी के साथ वहाँ? लिटरली गाइस सच ए शेमफुल एक्ट। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा यार वो पोस्ट पढ़ के। उस पोस्ट के पीछे तो एक आदमी था जिसने ये पोस्ट किया। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उन लोगों से लगा जो उसमें 800 के कमेंट्स थे। वो लोग भी कह रहे हाँ 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 देशद्रोही, भाई क्या कर दिया इसने, भाई ये तो है ही नहीं, इसको अभी अनफॉलो करता हूँ, इसे देश से निकालो, ये निकालो। भाई या तो देखो, या तो तुम लोगों को सच में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तुम तो अपनी 60-70 की उम्र आयु काटने के लिए आए हो इस दुनिया में, है ना? क्योंकि अगर तुम इतने इनसेंसिबल कमेंट कर रहे हो, इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर इतनी मेच्योरिटी दिखा रहे हो, तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू कि तुम लोग ज़रा सी भी इंसानियत रखते हो अपने अंदर। पहलगाम अटैक में एक मुस्लिम की भी जान गई, और वो क्यों गई? उसको चुल थी? नहीं, वो बचा रहा था उन हिंदुओं को। पर तुमने कभी किसी हिंदू, मतलब सॉरी, किसी मुस्लिम के मुंह से ये सुना है कि वो अपने रिलीजन, अपने लोगों को टारगेट कर रहा है कि हाँ भाई मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं? पर हमारे इंडिया के लोग पता है कितने अच्छे हैं। ऐसे लोग तो किसी कोने में होने ही नहीं चाहिए भाई। यहाँ एक ब्राह्मण जाट से लड़ रहा होगा, एक ठाकुर पंडित से लड़ रहा होगा, एक जाट ठाकुर से, एक राजपूत उससे। ये है तुम्हारी यूनिटी, ये है तुम्हारा भाईचारा। भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, मत करो भाई, मत करो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तुम नहीं बोल सकते हो कुछ अच्छा, नहीं दुख जता सकते हो किसी के साथ, तो कुछ मत बोलो भाई। तुम्हें फेमस होना है, फेमस होना है ना तुम्हें, कुछ भी कर लो, बट ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को उठा के मजाक मत किया करो, बहुत गंदा लगता है। और ऐसा नहीं है पहला पोस्ट है या पहला कुछ है मैं जो ऐसे देख रही हूँ। जब से पहलगाम अटैक हुआ मैंने इतने ज़्यादा रील्स देख लिए, इतने ज़्यादा पोस्ट देख लिए, इतने ज़्यादा मीम्स देख लिए। इन टॉपिक के ऊपर सोचो मीम्स बना रहे हैं लोग यार, मुझे बहुत बुरा लगा सही में लिटरली। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ठीक है अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे ये तो देशद्रोही है, भाई अपने इंडिया के लोगों के बारे में ऐसी बातें कर रही है। करना पड़ता है, करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है। भगवानों ने भी युद्ध लड़ी थी अपने ही लोगों के लिए, अपने ही लोगों के, अब दो भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। तो तुम क्या इमेजिन कर रहे हो? इन लोगों का तो मेरे से कुछ लेना देना भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इनसेंसिबल मुझे पता है क्या लगा? नेशनल न्यूज़ चैनल्स, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स क्या यूज़ कर रहे हैं हेडलाइंस में, दैट उन्होंने धर्म पूछा था, 28 हिंदुओं की मौत। भाई हिंदू मरे मुस्लिम मरे, दोनों में खून लाल ही है, तो वाई यू आर सेइंग हिंदू? तुम ये भी तो बोल सकते हो 28 लोगों ने जान गंवाई, 28 नॉर्मल लोगों ने जान गंवाई जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट एनीथिंग, दे आर लिटरली नॉर्मल ह्यूमन, इंसान थे वो। इंसानियत के नाते बोल रही हूँ भैया, हिंदू मुस्लिम जात पात क्या रखा है इन सब चीज़ों में? गाइस प्लीज़ मिच्योर, बी मिच्योर यार। मैं मुझे अजीब सा हो गया है यहाँ। ऐसा नहीं है मुझे पहली बार पता चला ये मेंटालिटी लोगों की, बहुत टाइम से पता है मुझे लोगों की ये मेंटालिटी है, बट ये मेंटालिटी आप अपने आप के लिए रखो, अपने तक ही रखो।
किसी और को नेगेटिव मत करो, किसी और को इन्फ्लुएंस मत करो अपनी सोच से।